नमस्कार, मुंबई के वर्ली सीफेस से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस शो में हम दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी अपडेट्स को आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शुक्रवार को दिल्ली रही शांत। 3 दिन हुई हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। पुलिस ने बताया हिंसा को लेकर अब तक 123 एफआईआर दर्ज, 630 लोग हिरासत में। निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता फांसी टालने के लिए चला नया कानूनी दांव। क्यूरेटिव पिटीशन दायर करके कहा 3 मार्च को होने वाले फांसी टाली जाए। तो वहीं दिल्ली सरकार ने कन्हैया, उमर खलिद और अनिर्बान सहित 7 छात्रों पर देशद्रोह का केस चलाने की इजाजत दी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का मामला है। पुलिस पहले ही दायर कर चुकी है चार्जशीट। शो की शुरुआत करते हैं दिल्ली हिंसा की खबर के साथ। हर गुजरते दिन के साथ ही दिल्ली हिंसा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब ये संख्या 42 तक पहुंच गई है। दर्जनों लोग अपनों के शवों के लिए अस्पतालों से लेकर पुलिस थानों तक भटक रहे हैं। ढेरों लोग जो हैं उनके आशियाने तबाह हो चुके हैं। तो वहीं अब तक इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि 3 दिनों की हिंसा के बाद शुक्रवार को दिल्ली शांत रही। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 में सुबह 4 से 10 बजे तक छूट दी गई। शाम 4 बजे से फिर धारा 144 में 4 घंटे की छूट दी गई थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दल बल के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में गश्त लगाया। पुलिस ने अभी तक 123 एफआईआर दर्ज की है। लगभग 630 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। दंगों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 एसआईटी बना दी है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी और जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। शुक्रिया सोहित। दिल्ली में अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। 300 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। आरएएफ के जवान डिप्लॉयड हैं, सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉयड हैं। आज कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। आज शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज शांति से हुई, लेकिन जो तमाम दर्द की कहानियां वो निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव शिव विहार इलाके में पड़ा है। लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं और ये लोग हज़ारों की तादाद में हैं, शरणार्थी बन गए हैं अपने शहर में। और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। लगभग 15,000 से ज़्यादा पीसीआर कॉल की गई 23, 24 और 25 तारीख को। दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो गिरफ्तारियां हो रही हैं। 500 से ज़्यादा लोगों की दंगों में भूमिका की जांच हो रही है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इस पूरे दंगे को कोऑर्डिनेट करने के लिए उनकी जाँच कर रही है। 100 से ज़्यादा मोबाइल जब्त किए गए हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि इसमें देरी क्यों की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये रही, अगर कहें शुक्रवार को, कि कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई। लोग अपने दफ्तरों को गए और धीरे धीरे जो उनकी ज़िंदगी है वापस पटरी पर आने लगी है। शरणार्थी कैंप भी लगाए गए हैं। लोगों को अब दुकानें खुल रही हैं, दूध सब्ज़ी वगैरह की दुकानें खुली हैं, तो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सरकार और पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा रुक गई है। इस हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई है और लगभग 300 से ज़्यादा लोग अब भी घायल हैं। लेकिन हिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभाव शिव विहार इलाके में है। 2 दिन तक पूरे इलाके में दंगाई हिंसा करते रहे। पुलिस 2 दिन तक नहीं पहुंची। 24 और 25 फरवरी यानी सोमवार और मंगलवार 2 दिन तक शिव विहार में दंगाइयों का कब्जा रहा। सड़कें खाली हैं और हर तरफ तबाही का मंजर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख यकीन नहीं होता कि ये देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका शिव विहार है। 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को यहाँ दंगाइयों का कब्जा रहा। लोग पुलिस को फोन करके बुलाते रहे पर कोई नहीं पहुंचा। 2 दिन बाद जब आरएएफ यहाँ पहुंची तो सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके थे। दुकानें और घर लूट लिए गए थे। 23 तारीख को बुजुर्ग नरेश चंद दंगा होते देख अपना घर छोड़कर चले गए,
लेकिन 4 दिन बाद लौटे तो पूरा घर जला मिला। 4:15 बजे 25 तारीख 25 तारीख मंगलवार को यहाँ पर दंगाई आ गए थे सब। दंगाई आ गए थे। जब मतलब जो है हम 4 बच्चे और बहू को लेकर निकल पाए, इतने में जस्ट माहौल तो खराब हो देख ही रहे थे, पर ये नहीं बता दे जानलेवा हमला भी करेंगे, घर जलाएंगे, इतनी मतलब वो नहीं थी हमने कि। अब अपने घर आई माता जी, तो कुछ बचा है आपके घर में? कुछ नहीं बचा, सब लूट गए। हाँ, सब ले गए, सब ले गए। सब में आग लगा गए, मिला था सामान सट्टा सब चीज बत्ता, बहू को ब्याह करो। ये कहानी सिर्फ रमेश चंद की नहीं है। शिव विहार में कई मोहल्लों में सैकड़ों मकान जलाकर राख कर दिए गए, दुकानें लूट ली गईं। और आप देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको तोड़फोड़ मिलेगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गलियां बंद की गई, अंदर लूटपाट की गई बंद करके। इन घरों में जो आप देख रहे हैं सिर्फ ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, लूटपाट हुई है और यहाँ पर कोई नहीं है। सब लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर निकल गए हैं। और अब जब आरएएफ यहाँ पहुंच रही तो कुछ लोग अपने आशियाने पर पहुंच रहे हैं और जब देख रहे हैं कि कुछ बचा नहीं है तो वापस आंसुओं के साथ निकलने पर मजबूर हैं। फोर्स 2 दिन बाद यहाँ पहुंची, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आरएएफ ने पहुंचते ही स्थिति को कंट्रोल में कर लिया और उनको 10 से 15 मिनट लगे होंगे तो पूरा भीड़ को वहां से हटाने में। और आरएएफ जब भी वहां पहुंची तो पूरा स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया था। जो ये आगजनी आप देख रहे हैं, तोड़फोड़ देख रहे हैं, जब आरएएफ वहां पहुंची तो उससे पहले ये घटनाएं हो चुकी थी। सर ये अब सोचिए कि देश की राजधानी में 2 दिन तक इलाकों में पुलिस नहीं पहुंची, हजारों लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये खाली पड़े मोहल्ले और जली इमारतें पुलिस की नाकामी बयान करते हैं। शिव विहार पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। आप एक नज़र देखेंगे आपको लगेगा कि ये शायद भारत नहीं है, ये शायद दिल्ली नहीं है, राजधानी नहीं है, क्योंकि पूरे इलाके को लगभग यहाँ से 200-250 घर होंगे इस इलाके में। इन 200 से 250 घरों में कोई नहीं है, गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं और आगजनी और तोड़फोड़ के मंजर यहाँ पर आम है। नई दिल्ली में राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में दंगों का असर इस कदर है कि अपने ही शहर में लोगों को शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। ऐसे ही एक शरणार्थी कैंप से हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। और कब यहाँ पर आए आप लोग? कब आए? 25 तारीख वाले दिन। तो कुछ ला पाए कि सारा भी वहीं? कुछ भी नहीं ला पाए, इस बच्चे के कपड़े तक नहीं ला पाए। दूसरे के कपड़े लेके बच्चों को पहनाया जा रहा है। गढ़ीमांडू गांव में 20 साल से रहने वाली साजिया का परिवार फिलहाल सोनिया विहार के कम्युनिटी हॉल में रह रहा है। भागते हुए मिली चोट तो इन दवाओं से ठीक हो जाएगी, लेकिन टूटे भरोसे को दोबारा कायम होने में सालों लग जाएंगे। बच्चे मेरे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चों को दबा के घर के अंदर छुप गई बुरी तरीके से। जब जरा सा मौका मिला भागने का तो मैं भागी हूँ वहाँ से, तो पीछे भागे हैं वो हमारे, और सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गए हम। घरों में आग लगाई हमारे, जो लूट सकते थे वो लूटा उन्होंने, जो बाकी बचा जो उनके काम का नहीं था उसमें सब में आग लगा दी उन्होंने। निसार गढ़ीमांडू में अपना जला घर देख रहे हैं। 3 मंजिला घर जलकर खाक हो चुका है। 2 युवा बेटियों समेत परिवार किसी तरह भागकर इस शरणार्थी शिविर में पहुंचा है। घर जला दिया हमारा, पहले लूट मार करी घर में, और फिर घर जला दिया। उसमें हमारे जो है 7 जानवर, बकरी, बच्चे जो थे ये जल गए, वो पूरा घर गिर गया, 3 का 3 मंजिल। अब मैं क्या तो बनाऊंगा बताओ। ये बना सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कपड़े हैं बस जो खड़ा हूँ पहनो। साजिया और निसार जैसे दंगा पीड़ित 40 परिवारों ने सोनिया विहार के इस कम्युनिटी सेंटर में पनाह ले रखी है। दंगे ने रातों रात इन्हें आम शहरी से शरणार्थी में तब्दील कर दिया है। ये फॉर्म फिलहाल हम जो भी हमारे यहाँ विक्टिम्स हैं, रोइट विक्टिम्स, उनको हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ अनाउंस हुआ है उस रिलीफ के लिए ही है। बेसिक फॉर्म है ये, जिसको हम भरवा रहे हैं और इसके बेस पे हम इमीडिएट 25,000 का रिलीफ आज ही कोशिश कर रहे हैं डिस्बर्स हो जाए। इनको हम मेडिकल एड प्लस तीनों वक्त का खाना मुहैया करवा रहे हैं। बाकी भी जिनकी मेनली जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है या जिस तरह का भी इनको तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हम बहुत जल्द काउंसलर्स को भी यहाँ रखने जा रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में ब्रह्मपुरी, जाफराबाद और करावल नगर के कई इलाके में कई हिंदू समुदाय के घरों को भी जलाया गया है, जो खाने से लेकर आर्थिक मदद तक के लिए सरकार के मोहताज हो गए हैं।
तो ये हालात हैं कि अपने ही शहर में ये सारे लोग एक तरीके से शरणार्थी हो गए और जिस कम्युनिटी सेंटर को एक सामाजिक काम के लिए उपयोग में लाया जाता था, शादी ब्याह यहाँ पर होती थी, उस कम्युनिटी सेंटर को अब एक शरणार्थी स्थल के रुकने की जगह के तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिंसा के मद्देनजर 29 फरवरी तक सीबीएसई ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सीबीएसई के अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी जानकारी दी। सीबीएसई ने कोर्ट को यह भी बताया कि हालात सुधर रहे हैं और 2 मार्च की परीक्षाएं उसी दिन होंगी। आगे देखिए, दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दी। देश के सामने का दूध और पानी। दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का केस चलाने की इजाजत दे दी है। कन्हैया के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान सहित ये इजाजत 5 और छात्रों के लिए दी गई है। ये मामला फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल की जनवरी में चार्जशीट दाखिल की थी। तो वहीं मुंबई मेट्रो के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेट्रो 3 के कारशेड बनाने पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन मेट्रो के सुरंग और जमीन के नीचे स्टेशन बनाने का काम जारी है। मेट्रो 3 की अगर बात करें तो ये मेट्रो जो है ये कोलाबा से बीकेसी होते हुए सीट तक जाएगी और इसका जो पहला स्टेशन है वो कफ परेड होगा। तो कैसा है कफ परेड का काम और जो स्टेशन का काम ज़मीन के अंदर किस तरह से चल रहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई मेट्रो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना भूमिगत मेट्रो 3 यानी कि सुरंग के रास्ते ज़मीन के अंदर से यहाँ कप परेड से बीकेसी और बीकेसी से सिप तक ये मेट्रो होगी। हम इस समय कप परेड में हैं और हम नीचे जा रहे हैं तकरीबन 20 से 22 मीटर ज़मीन के नीचे, जहाँ की कप परेड स्टेशन है। ज़मीन के भीतर अब हम कप परेड स्टेशन के बेस पर आ गए हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म पर, और दोनों तरफ से अप और डाउन लाइन होगी और बीच में प्लेटफॉर्म होगा। हम सुरंग देख रहे हैं, दरअसल ये डेड एंड है, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन ये कप परेड स्टेशन पर आने के बाद रात में जब गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी चलनी, तब जो भी मेट्रो ट्रेन आएगी उसकी पार्किंग के लिए बना हुआ है, ताकि सुबह जब ट्रेन चलनी हो तो यहाँ से ट्रेन शुरू की जा सके, जिसके सुरंग बनाने का काम यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है और लगभग 62% बताया जा रहा है कि काम यहाँ पर हो चुका है। देख रहे हैं कि कप परेड स्टेशन, जो कि पहला स्टेशन एक तरह से होगा कप परेड, बीकेसी और सिव्स तक जाने के लिए, उस कप परेड स्टेशन के बेस पर हमें ज़मीन से तकरीबन 22 मीटर नीचे ये बेस है, यानी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा। ये जो जगह देख रहे हैं ये स्टेशन हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि बन रहा है अभी। नीचे सबसे नीचे की जो परत है देख रहे हैं आप, वो प्लेटफॉर्म की होगी। उसके ऊपर जो परत है वो कॉन्कोर्स है, यानी कि वहाँ पर टिकट मिलेंगे या फिर शॉपिंग होगी, जो भी दूसरा उनकी व्यवस्था यहाँ पर होगी जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। और उसके ऊपर जो हम देख रहे हैं वो पार्किंग का है, यानी कि लोग कार लेकर यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और सबसे ऊपर की जो परत है वो ज़मीन से बराबर का हिस्सा है, यानी कि स्टेशन के एकदम से ऊपर का हिस्सा है, जहाँ से लोग आ जा सकेंगे। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र थले को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।